साथियों, मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में आज वेल्डर की 10 नंबर की सीरीज को लेके आया हूँ। और बताओ आप लोगों का क्लास कैसे चल रहा है, पढ़ाई वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही है। आप लोग कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि कहाँ तक तैयारी हुई है, कहाँ वीक है आप, कौन सा लेसन्स में आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें कमेंट्स के माध्यम से आप लोग मुझे बताते रहिए, या कमेंट्स भी करिए। आप लोग पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया ही है आप लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा खासा तैयारी कर रहे होंगे। और धीरे धीरे ही सही, बट लेकिन अब जो आप लोगों का डिमांड था एमसीक्यू सीरीज चलाइए, बिल्डर की क्लास चलाइए, आप लोगों का बिल्डर क्लास चालू हो गया है। अधिक से अधिक जुड़ना है। और प्रत्येक दिन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रत्येक दिन चलाया जाए। फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम का कमी है, इसलिए गैपिंग है, और काफ़ी बच्चे भी कम है। आप लोग जैसे 1000-2000 बच्चे हो जाएंगे तो प्रत्येक दिन भी क्लास चला दिया जाएगा, लाइव क्लास भी लिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोगों का और थ्योरी बेस्ट हो जाए। और मेरा उम्मीद है कि आप लोग यानी कि क्लास देख रहे हैं फिलहाल, लेकिन बट और भी बच्चों को जोड़िए कि अधिक से अधिक बच्चे हो जाएंगे तो मैं जल्द से जल्द लाइव क्लास का भी सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास भी एक टाइमिंग फिक्स कर दिया जाएगा कि इस टाइम पे क्लास होगा। या ऑफलाइन ही आप लोग को पसंद आ रहा है तो ऑफलाइन में ही जो गैप है उसको भरे, हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस करें, आप लोगों का तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा तगड़ा हो जाए, और जो मेरे बच्चे हैं वो सिलेक्टेड भी फटाफट होते जाए। तो आप लोगों को बताना है, और सब्सक्राइब कर लीजिए। नए होंगे तो अभी पहला अगर आप लोग देख रहे होंगे कि जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा है कि आप लोगों का जो इस क्वेश्चंस के सीरीज है, आप लोगों को एक नोटिफिकेशन और मैसेज आते आते रहेगा, और आप लोग यानी कि डे पे डे आप लोगों का तैयारी बढ़ते जाएगा। क्वेश्चंस कैसा है, थोड़ा सा हम कम ही ले रहे हैं टाइम को देखते हुए, और इसको हम बढ़ाने की भी सोच रहे हैं, लेकिन बट कैसा है बच्चे स्किप करते रहे हैं काफ़ी। मैं देख रहा हूँ कि बच्चे 10 मिनट 5 मिनट ही देख रहे हैं। भैया आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालिए। कैसा है ना, शाम को नहीं मिलता है, नाइट में अगर नहीं मिलता है तो आप लोग डे में जब कहीं भी 1-2 घंटे का टाइम निकालिए स्टडी के लिए। और अगर टेक्निकल से आप लोग हैं तो कैसा, ये टेक्निकल में काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती है और बच्चे नहीं मिल पाते हैं। और या मिल भी गए तो पेपर आप लोग सोचते हैं कि लास्ट दिन देख लेंगे ना, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। भैया एक साथ उतने वीडियो नहीं देख पाओगे, धीरे धीरे ही सही आप लोग सीखते जाइए, ठीक है। आज हम टाइम पास ना करते हुए आगे की हम बढ़ेंगे। आप लोगों को 1-2 मिनट का मोटिव इसलिए दिया जाता है क्योंकि आप लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं यानी कि परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अरे सर ये छूट गया, या आप सर ये क्वेश्चन नहीं बताया, और मैं वो कहूँ कि नहीं ये सीरीज में ये क्वेश्चन हुआ था, और आप उस टाइम पर नहीं जुड़े होंगे, या उसको वीडियो को नहीं नहीं देखे, आपने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। ये सब ना हो, क्योंकि अभी तक जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सभी वीडियो देखे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने अपना नंबर डाला था ओपन मैंने गुरु जी चैनल में, वहाँ तक पहुँच के मेरे को कॉल करते थे बच्चे। तो उससे कैसे पता चल रहा है कि बच्चे यानी कि देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्वेश्चन उनको अच्छा लग रहा है, और मेरा पढ़ाना सही अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब और लाइक आप लोगों का ट्यूशन फीस है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर हम। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक टैग वेल्ड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था मैं टैग के वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। एक ऐसी सीरीज दी हुई थी और ऐसे टैग में दिया हुआ था, ठीक है। ये हमारे क्या है, टैग सीरीज है, ठीक है। तो ये हमें कितने इंच पे लेनी चाहिए, ठीक है। तो अधिकतर जैसे लंबाई के अनुसार हमें देखना है, हमारा साइज जिसके अनुसार यहाँ पे दिखा रहा है तो उसके अनुसार देखो कैसा है। हम छोटा छोटा टैग इसलिए हमें 4-4 इंच पे लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पेनिट्रेशन है और उसकी हार्डनेस और उसका वो मुड़ाव, आड़ा टेढ़ा होना, ये सब यानी कि उसमें ये अपना बोल सकते हैं गलतियां ना हो, इसलिए 3 से 4 इंच पे हमें टैकिंग लगाना चाहिए, ठीक है। 3 से 4 इंच पे, 5 इंच पे टैकिंग करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारा जो वेल्डिंग जो है परफेक्ट हो जाएगा, और उसमें अकड़न नहीं आएगी, टेढ़ा नहीं होगा, सरकेगा नहीं इधर उधर। इसके लिए हमें टैकिंग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 3 से 4 इंच पे हमें टैकिंग करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेल्डिंग जोड़ में असफल होने से बचाने के लिए क्या आवश्यक है। वेल्डिंग जोड़ में असफल असफल मतलब क्या होता है, जिसमें सफलता नहीं होती, ठीक है। तो, तो उससे बचने के लिए क्या आवश्यक होती है तो ठीक है, इसका हम देखते हैं कि न पर्याप्त कोरोजन तथा जोड़ों की स्थिति का सही ज्ञान, ये भी सही है, हमारा सही आंसर है, ठीक है, यही है। पर्याप्त शिक्षा शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है वो थोड़ा सा इससे बेस्ट लग रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट है किनारों की स्थिति का ज्ञान, ठीक है, ये दोनों है, दोनों चीजें सही उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हमारा नहीं, कोई दोनों इसमें आ जाता है। कोरोजन तथा जोड़ की स्थितियों का सही ज्ञान, ये दोनों इसमें हमारा आ जा रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, ए। ये सही स्थितियों का सही ज्ञान हमें होना चाहिए। जब भी हम वेल्ड करने जा रहे हैं तो हमें असफल होने से बचने के लिए सभी चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम पढ़ेंगे, अस्थाई जोड़ तथा विधि कौन सी है, ठीक है, अस्थाई जोड़ की जो विधि है कौन सी है, तो आप लोगों को पता ही होगा अस्थाई जोड़ मतलब क्या होता है, एक परमानेंट वेल्ड, ठीक है, हम परमानेंट वेल्ड को करते हैं जिसको तो अस्थाई वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा वेल्ड हो गया यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, अस्थाई वेल्ड। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो पतली सीटें, जो पतली सीटें होती है उसमें हम क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पे वेल्ड करते हैं, इसको कहते हैं ब्रेजिंग, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्रेजिंग। दूसरा हमारी मोटी जो सीटें होती है 10 mm 5 mm से जो मोटी होती है, और 5 mm से मोटी जो भी है, 10 mm 15 mm 20 mm जो भी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं आर्क वेल्डिंग के माध्यम से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वेल्डिंग। तो हमारा दोनों आंसर सही है, ए ब्रेजिंग और बी, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ए और बी, ठीक है, अस्थाई जोड़ के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, क्या होता है, ये ऑप्शन के अनुसार अपने को देखना है। तो सोल्डरिंग क्या होता है, अभी आपको बताया वेल्ड ज्वाइंट में क्या होता है, वेल्ड ज्वाइंट नेम से मजबूती नहीं, अधिक भार सहन करने वाला जो जो सोल्डरिंग होता है, ये अधिक भार नहीं सह सकता, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, कम टेम्परेचर पे और एल्युमिनियम कॉपर पीतल से ऐसे ऐसे सोल्ड किया जाता है। तो हमारा क्या होता है, ये हल्की धातुओं पे किया जाता है। तो ब्रेज ज्वाइंट को से कमजोर, जो ब्रेजिंग होता है उससे भी जो कमजोर होता है उसको हम सोल्डरिंग कहते हैं। हम देखे होंगे आप लोग, एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो एटम होता है उसमें हम सोल्डरिंग आमतौर पे ज़्यादातर यूज करते हैं। तो क्या रहता है, एक बस बेस रहता है, ठीक है, उसको यानी ज़्यादा छेड़छाड़, ज़्यादा वजन वाला भार या उसमें खिंचाव नहीं किया जाता, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, और वो कम टेम्परेचर पे किया जाता है, ठीक है। तो सोल्डरिंग ज्वाइंट होता है, क्या होता है, ब्रेज ज्वाइंट से कमजोर होता है, ठीक है, इसका सही आंसर है। अधिक ताप सहन सहन करने वाला नहीं होता है, क्योंकि ये हार्डली 300-400 सेल्सियस पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट सोल्डरिंग की जाती है, जो स्पॉट जो सोल्डरिंग की जाती है किस पे किया जाता है, देख रहे होंगे आप लोगों को पहले ही बताया मैं, 400 से कम तापमान पर किया जाता है, 300-400 पे किया जाता है। तो ये हमारा सही आंसर, ठीक है, सही आंसर ये अधिक नहीं होगा, कम पे, ठीक है, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, अभी हम लोग देखें कि जो भी प्लेट रहेगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, लंबा चौड़ा है तो उसके हम क्या करेंगे, टैकिंग करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से टैकिंग करेंगे। तो क्या करेंगे, टैकिंग, सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोड की धातु होती है, जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो कौन सी धातु का होता है, तो ब्रॉस और एल्युमिनियम कार्बन का नहीं होता है, कॉपर का होता है, किसका होता है, कॉपर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, वेल्ड धातु की सरफेस से फ्यूजन की गहराई को कहते हैं, जो वेल्ड धातु की जो सरफेस होती है उसकी जो फ्यूजन की जो गहराई होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम पेनिट्रेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन। वेल्ड जो धातु की जो सरफेस जो होती है और फ्यूजन की गहराई जो होती है उसमें जो वेल्ड होता है उसको क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं। जो परफेक्ट वेल्डिंग होती है हमारी जो गहराई तक चले जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पेनिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, ब्रेज ब्रेजिंग फिलर पदार्थ के लिए मोन्टेज धातु का गलनांक तापमान कितना होता है, जो मोन्टेज धातु होता है ब्रेजिंग फिलर पदार्थ, आप लोगों को सिंपल देखिए, ये नए वर्ड्स को आप लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट करा देगा, तो आप लोग क्या देखना है, ब्रेजिंग फिलर पदार्थ देखना है, ठीक है। गलनांक कितना होता है ब्रेजिंग के लिए, तो मैंने बताया था कि कम ब्रेजिंग में कहाँ क्या होता है, कम टेम्परेचर, तो हमारा कम टेम्परेचर कौन दिख रहा है, 899, इसको हमें टिक कर देना है, ठीक है। सोल्डरिंग ब्रेजिंग से भी और कम होता है, ठीक है। तो जो कम दिखेगा, सोल्डरिंग 300 से 400 सेल्सियस, 250 से 400 तक भी दिया रहे तो आप लोग कर दीजिए। उसके बाद क्या होगा, 400 से 900 तक दिया है, 800 तक दिया है, तो इसको हम ब्रेजिंग में उपयोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, सोल्डरिंग द्वारा बनाया जाने वाला ज्वाइंट, जो सोल्डरिंग द्वारा जो ज्वाइंट बनाया जाता है उसको यानी कि क्या कहा जाता है, तो उसमें अधिकतर हम क्या करते हैं, लैप ज्वाइंट बनाते हैं। लैप ज्वाइंट कैसा, ये हमारा हो गया प्लेट
एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख दिए, इसको लैप जॉइंट करते हैं, यहाँ पे टाका लगा दिए और हम इसको सोल्डरिंग के माध्यम से हम इसको इस तरह से वेल्डिंग करते आते हैं, ठीक है, दोनों साइड से, ठीक है, इसको लैप जॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सोल्डरिंग में प्रयोग किया जाने वाला फ्लक्स, सोल्डरिंग में जो प्रयोग किया जाता है फ्लक्स, वो कौन सा होता है, जिंक क्लोराइड व अमोनिया क्लोराइड होता है, ठीक है। फ्लक्स के तौर पे आप लोग देखे होंगे पाउडर की तरह रहता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से किसमें ब्रेच की जांच नहीं की जा सकती है, किसमें नहीं की जा सकती ब्रेच की जांच, एक्सरे के माध्यम से हम ब्रेच की जांच नहीं कर सकते, वो एक्सरे हम वेल्डिंग का कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या है, एक्सरे। दो समतल टुकड़ों में आकार बनाने के लिए आपको वेल्डिंग के किस रूप की जरूरत होती है, ठीक है। दो समतल टुकड़ों को आकार बनाने के लिए किसका किया जाता है, फिलेट, फिलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो भरने के लिए वेल्डिंग के रूप में जब में किया जाता है आकार बनाने के लिए दो समतल टुकड़ा, ठीक है। समतल टुकड़ा मतलब कैसा, ये दो समतल टुकड़ा, इसमें जो गैप के लिए भरने के लिए फिलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आर्गन गैस में विद्युत अभिकर्मक होता है, जो आर्गन जो गैस है उसमें विद्युत अभिक्रम क्या होता है अस्थायी होता है। आर्गन गैस, आर्गन का उपयोग क्यों किया जाता है, देखो कैसे बताता हूँ आपको। जो आर्गन जो गैस होता है इसमें क्या होता है, जब हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें थोड़ी सी कालापन हो गया, कुछ ना कुछ यानी कि अशुद्धियाँ आ जाती है, तो आर्गन गैस से ये सब चीज़ें नहीं आती और जंग लगने की संभावना कम रहती है इसमें, इसलिए हम आर्गन का उपयोग किया जाता है। इसका एकदम व्हाइट व्हाइट कलर का वेल्डिंग होती है, ठीक है, इसको लगाने से, ठीक है। यदि कोई पदार्थ आसानी से टूट जाता है तो कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा, देखो इसमें बता रहा है कि आसानी से टूटना, चुंबक जो होता है ये भी टूटता है बट लेकिन इसके ऊपर जब तक हम चोट नहीं पहुंचाते तो इतना जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है। कंडक्टिव, ठीक है, तो इसके ये भी कि जो है पदार्थ ये भी आसानी से टूटने वाला नहीं है, एक तरह का आप लोग को यहाँ पे पिक्चर तो माध्यम नहीं लगाया हूँ, आप लोग गूगल नया वर्ड आप लोगों को भी लग रहा होता है, एक बार गूगल सर्च करिएगा तो आप लोग को दिख जाएगा, ठीक है। भंगुर जो होता है, भंगुर आप लोग सुने होंगे, भंगुर जो पदार्थ जो है ये क्या है, भंगुर नाम से ही दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा यानी टूटने फूटने वाला चीज है, ये जल्दी टूट जाता है, ठीक है। और तन्य तो लचीला होता है, ये नहीं टूटेगा, इसका सही आंसर क्या है, भंगुर, भंगुर जो पदार्थ है ये जल्दी से जल्दी टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सभी पोजीशन में और पतली दीवारों वाले विभिन्न साइज के पाइपों के वेल्डिंग जॉइंट्स बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है सभी पोजीशन में, ठीक है। क्या है, अगर सभी पोजीशन में पतली दीवारें दीवारें वाले, तो इसमें राइट वर्ड वेल्डिंग में नहीं किया जाता, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट वर्ड जो वेल्डिंग होता है इसमें सभी प्रकार के पोजीशंस भी हो जाते हैं और पतली दीवारों वाले विभिन्न साइज के पाइप का वेल्डिंग भी जॉइंट्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सही आंसर इसका क्या होगा, लेपर्ट वेल्डिंग। अब ये तीसरा आंसर आप लोग सोचोगे तो सभी पोजीशन है लेकिन रिवाइट वेल्डिंग आ गया, इसलिए इसको हमें उपयोग नहीं करेंगे, उपयुक्त कोई भी तकनीकी नहीं, ये भी नहीं, हमारा सही आंसर जो है लेपर्ट वेल्डिंग है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फास्ट हो रहा होगा तो बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, हम धीरे धीरे भी करेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा, हर चीज़ जो भी है कमेंट्स करिए और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइए, बताते जाइए, ठीक है। टैक बट वेल्डिंग करते समय पाइप के सिरों के बीच एक तार को लाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। जब हम बट वेल्डिंग करते समय पाइप के एक सिरों को क्यों लाया जाता है, तो अब बताता हूँ आप लोगों को क्यों लाया जाता है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया पाइप वेल्डिंग, ठीक है, ठीक है, पाइप बोलो या कोई भी चीज़, ठीक है, ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं। यहाँ पे जो गैप है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा ना तारों के बीच में क्यों लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो अगर ये पाइप बोर्ड पकड़ लेते ऐसे पकड़ लेते, ठीक है, ज्वाइंट करना है, तो ये इसका बोला डिस्टर्शन को कंट्रोल करने के लिए, डिस्टर्शन किसको, जब हम वेल्ड करते हैं जो आड़ा टेढ़ा होता है उसको उसको कहते हैं डिस्टर्शन, ठीक है। सही पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए ये भी है, बट लेकिन नेक्स्ट है यूनिफॉर्म रूट गैप बनाए रखने के लिए, जो यूनिफॉर्म जो रूट गैप है इसको बनाए रखने के लिए टैक बट वेल्डिंग करते समय पाइप को किस सिरे के से एक तार को लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम करते हैं तो ये यूनिफॉर्म गैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तार का उसमें उपयोग करते हैं, पाइप के गैप बने रहे, ठीक है, इसलिए
अच्छा, हाँ, पैकिंग करते समय उसमें थोड़ा सा गैप पकड़ के रखना पॉसिबल होगा, नहीं होगा, इसलिए एक तार डाल के गैप को के 1 mm 2 mm का उसको बनाए साइज को बनाए रखने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखो कैसा है, अभी यहाँ पे हम बिल्डिंग प्रैक्टिकली तो नहीं दिखा सकते, क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि आप लोगों को जो प्रैक्टिकल रियल में किया होगा बच्चा उसके लिए, और जो नहीं किया होगा तो उसको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी बच्चे क्या होता है कि सीधा कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा पाते तो लास्ट में जाते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। आप लोगों को जो थ्योरी की जो क्लास चलेगी उसके माध्यम से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। हार्डली 1-2 महीने में ही आप लोग उसको पूरा लेसन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के माध्यम से, उसमें कोई घबराना नहीं। जहाँ से भी स्टार्ट किए बस कंटिन्यू रहिए। स्टार्ट आज किए होंगे तो आज से भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन है, एक फिर से रिपीट होती रहेगा। आप लोगों को घबराना नहीं कि हमारा कुछ क्लास छूट गया है, 10 क्लास हो गए, 20 क्लास हो गए, छूट गए हैं, आज हम जुड़े हैं। बैक क्लास में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहीं से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये काफ़ी बच्चे देख चुके हैं, इतने हो गए, ये हो गए, अरे घबराना नहीं है, नहीं है। आप भी देर से ही सही, आए तो सही, है कि नहीं। इसीलिए हमें कैसा करना है, धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते रहना है। रोज का रोज क्लास करना है, क्लास बंद नहीं होने वाला, क्लास चलते रहेगा। सुमित सर आप लोग के साथ है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। भारी एमएस पाइपों की वेल्डिंग किस विधि से करनी चाहिए। जो वजनदार है और जिनकी थिकनेस ज़्यादा है उसको किस वेल्डिंग से और विधि से करनी चाहिए। अपफिल वेल्डिंग से करनी चाहिए। ठीक है, ये सभी आप लोगों को जो नए वर्ड्स हैं आप लोगों को एक आपको आगे क्लियर करवाऊंगा। थ्योरी का जब लेसन चलेगा ना उसमें सभी को डायग्राम के माध्यम से चलाएंगे। अभी ये क्या कर रहे हैं अपन, एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसलिए उतना टाइम ना लेते हुए, क्योंकि 20 क्वेश्चन को लेना है। अगर मैं थ्योरी के माध्यम से पढ़ाने लगूंगा तो आपका 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा, और उतना बड़ा वीडियो कोई बच्चा देख नहीं रहा। यही वीडियो को स्किप कर दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, स्किप मत करते जाइए, पूरे क्वेश्चन देखते जाइए। कम से कम मैं इसलिए 20 ही मिनट का समय ले रहा हूँ, आधे घंटे का समय ले रहा हूँ, कि आप लोग पूरा वीडियो देख के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट करें। क्योंकि आप लोगों को कम से कम ध्यान में तो रहे कि ये क्वेश्चन हमने किया है, तो उसका आंसर आप लोगों को एग्जाम में अगर ध्यान आ गया तो आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे। ऑर्गन गैस जो है वायु को किस अवस्था में बदल कर तैयार की जाती है। जो आर्गन गैस है वायु को किस अवस्था में बदल कर, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, जो ये सभी क्या है हमारे नेचर में उपलब्ध है गैसेस। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, सभी उपलब्ध है, और ऑक्सीजन हो गया। इसको हम क्या करते हैं इसको फिल्टर करके एक टंकी में भरते हैं। ठीक है, तो ये क्या जब भरते हैं तो किस अवस्था में बदल कर भरते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको लिक्विड अवस्था, तरल अवस्था में हम इसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं। आप लोगों को पहले बताऊंगा ऑक्सीजन भी क्या होता है, एक लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। वैसी प्रकार से आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, जो भी गैसेस है वह गैसेस से जब हमारा जो घरगुती जो गैस होता है सिलेंडर, उसको भी क्या कहा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो गैस को ऐसे जो मीथेन जो प्रोटन जो गैस है उसको इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस वही है, इसको कहने किस अवस्था में तैयार किया जाता है, तो तरल अवस्था में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, तरल अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। ऑर्गन गैस का वायु में प्रतिशत आयतन कितना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी पढ़ा है 1.3 तक होता है। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे देखना है कि कितना होता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि 94%। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया है 94% कह रहा है 0.94 है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। अधिकतर के हमारे जो होता है 1.3 तक होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल अवस्था में पाया जाता है 1.3 तक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 94 के अनुसार इसका आंसर, सही आंसर जो दिया गया था 94, 98 दिया गया है, बट लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर 94 सही आंसर बताया गया था। लेकिन आमतौर पे जो हमारे वायुमंडलीय में 1.3 तक आर्गन के प्रतिशत है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन से था ये। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। आप लोगों को बता दो कि टेलीग्राम चैनल्स पे आप लोगों को जुड़ जाना है फटाफट, और इंस्टा से भी जुड़ जाइए। कुछ ज़्यादा सर्च नहीं करना, सुमित टेक्निकल एकेडमी करना है। आपको एसटीए का सिंबल दिख जाएगा, ये हमारा हमारा ये सिंबल जहाँ दिखे वो उसको उसको सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और बेल आइकन दबा लीजिए कि नोटिफिकेशन आपको जैसे वीडियो में डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन एक आ जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी जोड़िए। अधिक से अधिक हमें बच्चे जोड़ना है, और
सफल बनाना है उनको। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। लाइक और शेयर आपका ट्यूशन फीस है मेरा, और जाते जाते बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।